गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग में सुबह सुबह चाय बन रही है और आज बहुत सारे काम हैं, तो बच्चों के लिए पहले लंच बना दूँगी। और इन सबको ना चाय बिस्किट भी चाहिए होता है, तो चाय के साथ खिला दूँगी, भेज दूँगी। और आज इनके लिए लंच में मैंने चिल्ला बनाया है, तो बनाया है। और आज फुल डे बिजी रूटीन है, क्योंकि दीपावली की सफाई हो नहीं पाई और रॉड लगने थे, तो धूल मिट्टी फिर से होती, तो उसके इंतज़ार में ना इतना टाइम हो गया। और संडे को करके भी गए थे, तो उनका ही बहुत सारा हो गया था। और उसके बाद पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया था, साफ़ सफाई क्या होती। फिर उसके बाद मंडे को मैंने सोचा, तो मंडे को शर्मा जी थे नहीं घर पे और बच्चे भी चले गए थे। मैंने सोचा अगर करूँगी तो पता नहीं कहीं गिर गिर गए तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। और दूसरे कूलर जो है ना, वो हमसे खुलता उलता नहीं है, नीचे रखा हुआ था। तो मैंने सोचा जिस दिन ये घर पे होंगे उसी दिन करेंगे। तो बस आज का ही दिन बचा था। खैर इनको कहीं और जाना नहीं पड़ा, तो आज काम हो गया। तो मैंने फिर ट्यूसडे के दिन आज साफ़ सफाई में ही पूरा दिन चला गया था। बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर लाइट लगानी थी, तो शुरू कर देते उसी टाइम से। पर इन्होंने कहा कि लाइट लगा दो, और लाइट ऐसी थी कि न्यू थी, तो वो ना एक ही में एक लिपट जा रही थी, तो बहुत टाइम लग गया उसमें, करीब पौन घंटे 1 घंटे के आसपास। और उसके बाद फिर करीब मैंने दोबारा से चाय बनाने के बाद फिर 11 बजे से स्टार्ट किया, और 11 बजे से शुरू करने के बाद 5:30 बजे तक काम होता रहा। लाइट लगाने के बाद स्टार्टिंग मैंने ना नीचे हॉल से ही करी थी, तो एक साइड बाइक खड़ी हो जाती थी, एक साइड ये कूलर, तो जगह थोड़ी कम बचती थी। और जाड़े में इसका काम भी नहीं है, और बहुत जगह तो ये ऐसे ही रहता है, पर यहाँ पर इसका ना एक एक पार्ट अलग हो जाता है। तो मैंने कहा निकाल दो, ये तो कह रहे थे नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं निकाल दो, तो हॉल में जगह हो जाएगी और सही भी रहेगा। पूरे जाड़े कौन सा काम है, ऊपर उठा के रख दिया जाएगा। तो वो बाहर करवा दिया था, और उसके बाद फिर साफ़ सफाई में लग गए थे। और इनका नीचे कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है, नीचे सिर्फ इनके ऑफिस की जो चीज़ें होती हैं, पेपर और जो बीसी के लिए टेबलेट और मशीन वगैरह होती हैं, वही सारी थी। और एक पुराना कंप्यूटर भी था, तो स्पीकर तो उसका हटा दिया गया था, पर उसका टीएफटी और ये और सीपीयू यही रखे थे। और एक भाभी थी बगल में, थोड़ा मजाक कर रही थी, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, इनके साथ कर रही थी। और उसके बाद काम में लग गए, तो फिर लग ही गए, क्योंकि ये तो बोल रहे थे मत सफाई करो, अभी कौन सा बहुत दिन हुए हैं, और दूसरे तबीयत भी नहीं सही रहती तो मत करो। लेकिन मेरी आदत है, अगर मैं करती हूँ ना तो पूरी तरह से करती हूँ। और इसी बहाने त्यौहार के बहाने साफ़ सफाई भी हो जा रही है, और जब हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ चलो। तो नीचे हॉल का बस थोड़ा ही वीडियो बनाया था, और लास्ट का वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि काम इतना था ना, तो नहीं हो पा रहा था। और ये मशीन थी, तो ऊपर गर्मी लगती है, इसलिए ये यहाँ पर रखी हुई थी। जब मुझे सिलना होता था तो यहीं इसे यूज़ कर ले रहे थे, तो ये यहीं रखी थी। अब इसको उठा के ऊपर कर दूँगी, जाड़ा आ गया है, तो वहाँ उतनी गर्मी भी नहीं लगे, और धूप चाहिए भी होगी, तो अच्छे से वहाँ सिल जाएगा। और उसको रखने के बाद ना सारे अलमारी में जितने भी कपड़े रखे हुए थे सब एक तरफ से निकाले। और कुहू पीहू स्कूल गई हुई थी, तो मैंने सोचा था उनके आने के पहले पहले कर दूं, पर हॉल में भी टाइम लग गया। और उसके बाद आए तो खैर आधा हो पाया था, थोड़ा रह गया था जब पीहू कुहू आई हैं। खैर यही सही रहा कि उनके आते आते, और लोग सही कहते हैं, मेरी अलमारी में देखो कितने सारे कपड़े भरे हुए हैं। सही कहते हैं कि जब पहनने का टाइम होता है ना, तब एक भी नहीं दिखते हैं कि कौन सा पहनूं कौन सा नहीं, ना बच्चों के लिए और अपने लिए भी। और ऐसे पूरी अलमारी में ना रखने की जगह नहीं होती है। कल के वीडियो में दिखाएंगे
कि अभी तक मैंने ना तय के ही रखे हुए थे, फिर भी ना जगह दिख नहीं रही थी, लेकिन सेट कर दिया था तो थोड़ी खैर अच्छे से अरेंज हो गई है। और ये देखो पूरा इतना सारा मेरी अलमारी में भरा पड़ा हुआ था सामान, और इसको सारा निकालने के बाद अलमारी रोज़ तो इधर उधर करती नहीं हूँ, तो मैंने ना पूरी हटा के अच्छी तरीके से साफ़ करके और फिर सारी सामान सेट करी थी। और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल था तो उसकी भी सामान लगा दी थी। और वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैंने इतने कट किए हैं, मतलब मुझे एडिटिंग में भी बहुत टाइम लग गया इसी वजह से। और ये अलमारी खाली थी तो खिसक भी गई, वरना भरी होती है ना तो बिल्कुल नहीं फिर हटती है। तो हटाने के बाद अच्छे से साफ़ सफाई करके सेट हो गई तो सही रहा। और यहाँ रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं खाना बना लूँगी, तब तक बच्चे आ गए थे तो मैंने सोचा था दाल चावल बनाऊँगी, लेकिन 1:30 बज गया था। तो फिर मैंने इन्होंने नहाया नहीं था तो नाश्ता भी नहीं किया था, तो पहले इनको नाश्ता बना के दे दिया था और फिर मैंने सोचा दाल चावल बनाऊंगी तो बहुत फिर टाइम हो जाएगा, तो ऊपर भी अभी करना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी तहरी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ना यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद और बच्चों को बोल रखा था कि नीचे ही रहना। खैर अच्छी बात ये रही कि वो ऊपर नहीं आए, जब भी आए तो मैंने उन्हें बोल दिया तो खैर वो चले गए, तो ज़्यादा झंझट नहीं हो। वरना ये जितनी सामान फैली है ना, इनमें से ना कुछ भी अच्छा नहीं रहता, सब उठा मैं एक तरफ लगाती और पूरा दूसरी तरफ उसे हटा देती। तो इन लोगों को खाना देने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये स्टोर रूम है, यहाँ पर घर का जितना फालतू सामान था उसको सारा मैंने हटाया, फिर सेट किया। और उसके बैक साइड पे ये रूम बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक अलमारी और भगवान जी रखे हुए हैं। तो अलमारी के कपड़े अरेंज कर लिए थे, और अभी नहाया नहीं था मैंने तो भगवान जी साफ़ नहीं किया था, कल साफ़ करूँगी। और एक दिन पहले किया था, और ये मशीन यहाँ पर स्पेस खाली हुआ था तो मैंने इसी जगह रख दिया था। और आगे स्टोर रूम के पास और आगे बालकनी में ना धूप आती है तो वहीं कर लिया करूँगी जब भी काम होगा। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है, तो सारे घर में जब भी साफ़ कर रहे थे तुरंत तुरंत झाड़ू लगा के हटा दिया था, और फिर पूरे घर में पोछा मार के फिर नहा लिए थे। नहा के पूजा करी थी, पूजा करके फिर कुछ गेहूँ डाले हुए थे वो हटाए थे। और ऐसे ही करते करते फिर मुझे मैंने खाया नहीं था, और भूख भी एक तो नहीं लगी हुई थी, पता नहीं काम की वजह से पता नहीं क्या। फिर सब कुछ करते हुए मुझे 5:30 बज गया था, और फिर उसके बाद जाके मैंने अपने लिए चाय बनाई। थोड़ा सर दर्द भी कर रहा था तो चाय और फिर खाना खाया मैंने। और बाल बहुत गंदे हो गए थे, पर मैंने अभी 1-2 काम कल के लिए बच गए हैं तो वो भी करने हैं, तो मैंने सोचा कल करूँगी। और शाम भी हो गई थी तो इस वजह से फिर मैंने आज नहीं धुला हुआ है। और ये सब कुछ करने के बाद बहुत सारे कपड़े निकले हैं, तो कल सारा ना कपड़े में ही टाइम जाएगा। और मैंने तहरी बनाई थी तो वही जा रही हूँ, भूख नहीं थी पर मैंने कहा थोड़ा खा लेती हूँ, और तहरी के साथ मुझे घी पसंद है तो फिर मैंने वो डाल के खा लिया था। और उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, सुबह से नहीं धुले थे आज, तो फिर सारे वो धुल डाले थे। और उसके बाद पर्दे डालने बाकी थे, तो खैर शर्मा जी ने थोड़ी हेल्प करी आज, और सुबह कूलर हटाया था और अभी पर्दे लगा दिए थे खैर उन्होंने पूरे घर में ऊपर से लेके नीचे तक, तो थोड़ी खैर हेल्प हो गई। और नहीं तो इस पे भी लगे हुए थे साथ में, वरना फिर बहुत सारा टाइम ना मुझे अलग। और इनसे बोला था कि कुछ सब्ज़ी ले आओ तो बना देते हैं, तो आज इन्होंने मतलब जितना ही मैं थकी हुई थी, थकी इतनी भी नहीं, लेकिन ये था कि ना ज़्यादा झंझटी सब्ज़ी कुछ नहीं बनाना चाहती थी, तो इन्होंने सोया मेथी ला के रख दी। और उसे बनाते बनाते और साफ़ करते हुए मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। और तो नाइट खाना भी पर्दे लगने के बाद मैंने तुरंत ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चाह रही थी कि और बीच में थोड़ी देर ना आराम भी किया था तो एडिटिंग करते रहे।
तो आज बिल्कुल आराम नहीं मिला है, तो जल्दी खाना बना के जल्दी सोने का प्लान है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा, और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।